चलिए जो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम आपको बता दें कि किन किन रेखाओं इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। तो उसमें सबसे पहले जो हमारी एक रेखा है वो हो जाती है आपकी हृदय रेखा। आपकी हृदय रेखा की स्थिति से इसके बारे में आप विस्तार से पता कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी मस्तिष्क रेखा की भी अहम भूमिका है इसके लिए। इसके अलावा आपकी जो लाइफ लाइन है उसकी भी उम्र के अंदाजे के लिए आपको इसमें लेना पड़ता है। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं हमेशा से कि शादी विवाह के किसी भी मामले के लिए आपको मंगल ग्रह की शुभ स्थिति होना अनिवार्य है। ठीक है, मंगल शुभ होना अनिवार्य है। इसके अलावा विवाह की जो यहाँ पे आपकी रेखा होती है उसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, उस पर भी। और सबसे महत्वपूर्ण जो स्थितियां हैं वो है आपकी गुरु पर्वत की स्थिति। गुरु पर्वत के शिखर की स्थिति, वहाँ पे मौजूद सथी रेखाएं, इसके अलावा वहाँ पे मौजूद अलग से जो उभरी रेखाएं होती है उनकी स्थितियां भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, चंद्र और शुक्र की स्थितियां स्त्री और पुरुष के कारण अलग अलग किस्म की हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे आप जानेंगे इसके बारे में बेहतर तरीके से। सबसे पहले हम आएंगे हृदय रेखा पे। हृदय रेखा के द्वारा पहले इसे हम जानेंगे कि हृदय रेखा की कैसी स्थिति हो। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं हृदय रेखा अगर दो मुही होकर निकली हो तो बहुत ही अच्छी हो, और जितनी पतली और जितनी, जैसा कि इस हाथ में भी आप देख रहे हैं कितनी अच्छी लहरदार, बहुत ही अच्छी अवस्था में जा रही है। ठीक है, बहुत ही बेस्ट हैंड मैंने इसीलिए चूज करा है ताकि अब बेहतर तरीके से ज़्यादा मुझे रेखाएं न बनानी पड़े। तो इस तरीके की ना बस एक मुखी रेखा हो जो बीच में कहीं से भी नीचे की तरफ इसमें ऐसे ऐसे डाउनफॉल ना हो, तो ऐसी स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर है। ठीक है, नीचे की तरफ आने वाली है, नीचे की तरफ आ रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जैसा आप चाहते हैं वैसा मनचाहा व्यक्ति आपको प्राप्त नहीं होता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है जो कि जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको नहीं मिल पाता है। तो इसमें खासकर इस एज के बाद लगभग आपके जो यहाँ पर सूर्य की स्थिति है, सूर्य के आधे के बाद अगर डाउनफॉल की स्थिति ज़्यादा है या नीचे से जाती कोई रेखाएं इसे काट रही हैं तो मतलब समझ लो कि स्थितियाँ थोड़ी सी विपरीत है। मतलब जहाँ व्यक्ति की शादी होने वाली है, जहाँ शादी होकर वो जाएंगे वहाँ उनके लिए थोड़ी मुश्किलें ज़्यादा हैं। वहाँ जैसा इनका पहले का था वैसा इनके लिए नहीं है। लेकिन अगर यहाँ की लकीरें बहुत ही सीधी हो, ठीक है, मैं इसको फिर से पीछे कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि यहाँ की आपकी जो लकीरें हैं वे बहुत ही सीधी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे पीछे बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल है, ऊपर की तरफ से रेखाएं हैं, नीचे की तरफ से रेखाएं हैं, वगैरह वगैरह है। ठीक है, और जैसे ही सूर्य के इस क्षेत्र पे आ जाओ यहाँ से रेखाएं बहुत ही आसानी से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, एक मुखी है, मतलब क्या, आगे आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आगे आपके लिए जीवन में बहुत ही बढ़िया होने वाला है। आपका मनचाहा जो भी आप लड़का लड़की जो भी हो तो अपोजिट आपको मिलेगा। इसके अलावा ससुराल में भी आपके लिए बहुत ही बेहतर योग बन रहे हैं। ठीक है, तो हृदय रेखा की ये स्थिति बहुत ही मायने रखती है, उस पर भी खासकर अगर ये आपके ये जो उंगली है तर्जनी उससे और मध्यमा इन दोनों के बीच में यहाँ पे अगर रुक जाए तो ये सोने पे सुहागा वाली बात है। अगर ये बहुत ऊपर चली जाती है तो रिश्तों में बहुत सारी शक की गुंजाइश आ जाती है। लेकिन अगर ये यहीं पे आके बहुत महीन होके रुक जाती है, दो मुखी भी ना हो, अगर दो मुखी हो तो भी बहुत अच्छी है, लेकिन मान लो अगर दो मुखी नहीं है फिर भी बहुत अच्छी है। ठीक है ना, बशर्ते ये निष्कलंक होनी चाहिए। इसमें जो भी इसके अंदर की सथी रेखाएं हैं इसके साथ आगे की तरफ बढ़ने वाली होनी चाहिए, जैसा कि अब इस पाम में देख रहे हैं। ठीक है, अंदर की सथी रेखाएं आपको नजर आ रही है, सब ऊपर की तरफ जा रही है। तो ऐसी स्थितियां आपके लिए बहुत ही अच्छी है। जब भी सथी रेखा किसी भी मुख्य स्रोत के साथ बहे, ठीक है, जब भी मुख्य, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक साथ बह रही है, ठीक है, तो मुख्य रेखा की छोड़ी हुई बिंदु की तरह आगे की तरफ बढ़ती चली जाए, एक सोते की तरह कहीं पे भी वो हो, किसी भी मुख्य रेखा के आगे से वो निकले तो वो उस रेखा के लिए बहुत ही हेल्दी होती है, उस रेखा को मजबूती प्रदान करती है। तो अगर आपकी ये स्थिति यहाँ से आगे अगर वैसी है तो वैवाहिक जीवन के सुखमय होने को ये परिभाषित करती है, वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे समझ सकती हैं। अब यहाँ पे अगर मान लो कोई ऊपर त्रिभुज का कोण आ जाए और भी अच्छा है। ठीक है, मैं इसको फिर से वापस ले लेता हूँ, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे अगर कहीं भी त्रिभुज का कोण आ गया बहुत ही अच्छी बात है जी,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपके वर्क का निशान आ जाए फिर भी बहुत अच्छी बात है। तो ये सब स्थितियां आपके लिए अपने यहाँ से सूर्य की इस रेखा से मिडिल बनाना है और उसके आधार पे आपने तय करना है कि आगे की स्थितियां आपकी कैसी हैं, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी रेखा है महत्वपूर्ण, वो है आपके गुरु का पर्वत। गुरु के पर्वत का आभायुक्त होना बहुत ही लाजमी है। अगर ये आभायुक्त ना होगा तो आपके लिए समस्याएं थोड़ी बढ़ जाती है। मान लो यहाँ की स्थितियां बहुत अच्छी है, ठीक है, और यहाँ पे आड़ी तिरछी रेखाओं ने बहुत ज्यादा काट रखा है, मतलब क्या, आपके वैवाहिक जीवन में बाहरी तत्वों के कारण जीवन में ढेर सारी परेशानियां आएंगी। अगर ये स्थिति खराब है तो सबसे पहले तो ऐसा होगा कि आपके विवाह में ही बहुत ज्यादा विलंब हो जाएगी, ठीक है। जब भी इसका झुकाव शनि की तरफ हो जाए ना तो उस स्थिति में आपके लिए मुश्किल आ जाएगी। तो सबसे पहले विवाह में ही आपके विलंब हो जाएगा। एक मर्तबे शादी आपकी हो भी गई तो उसके बाद भी बाहरी तत्वों के कारण वे कुछ अज्ञात तत्व होंगे जिनके बारे में आप जान भी नहीं पाएंगे, लेकिन आपका काम हमेशा वो खराब करते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति इसमें आ जाती है, इसलिए इसका भी अच्छा होना निहायत ही आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद आती है तीसरी बारी आपकी विवाह रेखा की। विवाह रेखा जितनी सीधी और जितनी अच्छी हो उतनी बेहतर। इसका झुकाव न नीचे की तरफ हो, न इस तरफ जा रही हो, और ना ही दो मुखी हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सुखद और सफल स्त्री और पुरुष की प्राप्ति होती है। आपके मनपसंद जो भी इनकी अगर लंबाई थोड़ी और भी ज्यादा हो तो और भी बेहतर है। ऐसी स्थिति में आप जैसा चाहते हैं वैसा आपको पति की प्राप्ति होती है, वैसी पत्नी की प्राप्ति होती है। तो एक तरीके से काफी जैसा आपकी इच्छा होती है उस अनुसार आपको मिलता है, ठीक है। तो चलिए अब नीचे की मस्तिष्क रेखा का रोल देख ले। मस्तिष्क रेखा से क्या हम समझेंगे, तो मस्तिष्क रेखा जितनी अच्छी तरीके से नीचे की तरफ आई हो और आपके मंगल के निम्नतम शिखर जो है वहां पे और चंद्र के उच्चतम शिखर के मध्य तक आई हो और अपने स्रोतों के साथ आई हो, ठीक है ना, अपने जो भी इसके स्रोत हैं, जो महीन रेखाएं हैं, उनके साथ आई हो, तो ये स्थितियां व्यक्ति के लिए आगे के सफल वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। अगर यहाँ पे अलग से भी एक रेखा टूट के जा रही है फिर भी अच्छी स्थिति है। ऐसी स्थिति में आप अपनी बुद्धिमत्ता से वो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे अपने ससुराल में, अपने आगे अपने नए घर में, जो कि आप डिजर्व करते हो, जो कि आपने शायद कभी सोचा भी ना हो, ठीक है ना। तो आपकी बुद्धिमत्ता के लोग कायल हो जाते हैं। तो स्थितियां आपके लिए आपके पक्ष में आ जाती हैं। तो इसके द्वारा आप मस्तिष्क रेखा की इस स्थिति के द्वारा देख सकते हैं। मस्तिष्क रेखा को आपने कहां से देखना है, मस्तिष्क रेखा के लिए आपने शनि के इस क्षेत्र से देखना है। शनि के इस क्षेत्र के बाद यहाँ की मस्तिष्क रेखा की क्या स्थिति है, कितनी ऊपर गई है, कितनी नीचे आई है, इसमें कौन कौन सी लकीरें कहाँ किस ग्रह से आके इसे टच कर रही है, इसके आधार पर आप आगे के जीवन के बारे में पता कर सकते हैं कि आगे आपका वैवाहिक जीवन, पति के विचार कैसे होने वाले हैं, सास ससुर वगैरह से आपकी कैसे रहने वाले हैं रिश्ते, इसके अलावा वहाँ का कैसा परिवार होगा, कैसे वहाँ के लोग होंगे, किस प्रकार के कार्य वहाँ होंगे, इस सब के बारे में आप यहाँ से पता कर सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा मंगल की स्थितियाँ आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस रेखाओं के माध्यम से पता चलता है कि जीवन में वास्तविकता में सौहार्द कितना रहेगा और जीवन में प्रेम कितना रहेगा, प्रेम, रोमांस, हैप्पीनेस वगैरह जो भी है वे कितनी रहेंगी, उसके लिए आपके मंगल की यहाँ की परिस्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। अब मंगल की इन परिस्थितियों को मैं सामान्य रूप से आपको नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि इस हाथ में आप देख रहे हैं कि ये छोटे से यहाँ पे आपको नजर आएंगे, तो इसमें बहुत महीन स्थितियाँ होती है, उसे आप खुद से कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए बस यही आप समझ लें कि इसकी स्थिति अच्छी होनी आवश्यक है। आपको अगर इसकी स्थिति के बारे में जानकारी चाहिए तो किसी परमेश्वर से आप संपर्क करें, ठीक है। इसके अलावा दूसरे मंगल की स्थिति अगर ऊपर की तरफ जाती रेखाएं हो, सथी रेखाएं, तो आपके लिए अच्छी है। तो इस स्थिति में आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है, ठीक है। इसके अलावा अब आते हैं हम शुक्र पर्वत की स्थिति पर और चंद्र पर। शुक्र पर्वत की स्थिति, ये जो हाथ है बहुत ही बढ़िया इसकी संरचना है और बहुत ही स्पष्ट हथेली है, ठीक है। इसलिए मैंने इसका सिलेक्शन किया इसके लिए। शुक्र की जो स्थितियां यहाँ की बन रही है ना, बहुत ही बेहतर बन रही है। ऐसी स्थिति अगर हो ना, मतलब एकदम चमक होनी चाहिए। अगर कितनी भी महीन रेखाएं हैं ना, वे एक तो महीन हो, ज्यादा उभरी ना हो, कभी कभी लगे कि है भी नहीं, ठीक है ना। तो जितनी कम होंगी उतनी बेहतर, और जितनी ज्यादा आभायुक्त हो, मतलब उभरी ना हो, आभायुक्त हो, मतलब उसमें कांति हो, उसमें चमक हो,
वो उतने ज्यादा आपके लिए आपके पक्ष में है। ऐसी स्थिति में आपको उतना ही ज्यादा लाभ मिलता है। एक बहुत ही सुंदर पति की प्राप्ति होती है एक लड़की के लिए। और चंद्र की स्थिति के आधार पे आप देख सकते हैं एक लड़के के लिए कि इसकी स्थिति जितनी अच्छी हो उतनी ज्यादा आपको मतलब अच्छी पत्नी की प्राप्ति होती है, सुंदरता में भी और सौम्यता में भी। चूंकि चंद्र का गुण है तो उनमें सुशीलता भी होती है, सौंदर्य भी होता है, प्रेम भी होता है। ठीक है, तो इन सारे गुणों से बड़े बुरे लोग, ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। तो चलिए इसके बाद अब हम एक बार लास्ट रिव्यू कर दें। सबसे पहले आपको हृदय रेखा से प्रेम, ममता, वात्सल्य, भरोसा, इन सब चीजों के बारे में जानकारी हम लेते हैं। तो जब भी स्त्री की बात होती है तो हृदय रेखा की बात ना हो ये संभव नहीं है, इसका होना लाजमी है। इसके अलावा यहाँ से आपको भरोसा और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है जो कि आपके गुरु ग्रह से संबंधित है। तो जब भी भरोसा और प्रतिष्ठा की बात आएगी तो बिना स्त्री की बात आए हुए भरोसा और प्रतिष्ठा पूरी नहीं हो सकती। इसके अलावा विवाह रेखा की बात करें तो ये तो खैर एक कपल के लिए आवश्यक ही है। इसके अलावा हम मस्तिष्क रेखा की बात करें तो व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और व्यक्ति का मानसिक विकास ये निर्भर करता है उन दोनों पर, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों का एक दूसरे से अनानाश्रय संबंध है। और जब तक आपस में विचारों का तालमेल नहीं होगा तब तक आगे बढ़ने में मुश्किलें आती हैं। इसके अलावा जीवन रेखा की बात करें तो इसके लिए भी उसकी जरूरत है ना। तो हर एक जगह से हमेशा कहीं भी आप देखेंगे तो दोनों का एक साथ होना वहां पे आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति के द्वारा आप पता कर सकते हैं कि हाँ व्यक्ति का आगे का जीवन कैसा होगा, स्त्रियों का आगे का वैवाहिक जीवन कैसा होगा, उन्हें क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सब के बारे में आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर, बाय।